with the name of Allah Almighty. According to my book, the page number is 242. The importance of being earnest. Text. What is the page number? 202. 202 according to New Books. Algernon का डायलॉग और नियर अबाउट ये लास्ट 3 पेजेस हैं सेकंड एक्ट के ख़त्म होने से. सेकंड एक्ट के लास्ट 3 पेजेस हैं. Algernon, I don't think there is much likelihood. Algernon जैक से मुखातिब, I don't think there is much likelihood. मैं नहीं समझता कि यहाँ पर कोई likelihood मुशायबत कोई चीज़ है, एक जैसी कोई चीज़ है. किस में? जैक, मिस्टर जैक, ऑफ यू एंड मिस फेयरफैक्स बीइंग यूनाइटेड. जैक और तुम में और मिस फेयरफैक्स में जो ये एक शादी का बंधन बनने जा रहा है, तुम जो यूनाइटेड होने जा रहे हो, मुझे लगता है कि इसमें कोई चीज़ बेहतर है, अच्छी है या एक जैसी नज़र आती है. यस, व्हाट वाज यू से? कुछ नहीं. ओके. तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, एक दूसरे से तुम्हारे मिजाज नहीं मिलते. जैक, वेल दैट इज नो बिजनेस ऑफ योर्स. हाँ, लेकिन ये तुम्हारा मामला नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं है. अल्जरन, इफ इट वॉज माई बिजनेस आई वुडंट टॉक अबाउट इट. अगर ये मेरा काम होता, मेरा मामला होता तो मैं इस मामले में बिल्कुल ना बोलता. अक्सर जिस शख्स का मामला होता है वो कम बोलता है, बाकी लोग मशवरे देते हैं. मेरा मामला होता तो मैं बिल्कुल ना बोलता. बिगिन्स टू ईट मफिन्स, चपातियाँ खाते हुए, फुलके खाते हुए, रोटियाँ खाते हुए, मफिन्स कहते हैं उनको. ख़ास किस्म की एक डिश है, चपाती रोटी की तरह की कोई चीज़ है, हल्की फुल्की रोटी होती है. मफिन्स खाते हुए. इट इज़ वेरी वल्गर टू टॉक अबाउट वंस बिजनेस. अपने ही कारोबार या मामले के बारे में बोलना इंतहाई बेहुदा बात है. ओनली पीपल लाइक स्टॉक ब्रोकर्स डू दैट. सिर्फ स्टॉक ब्रोकर्स ऐसा काम करते हैं, जो डीलर्स होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं लाइक दिस, या एक्सचेंज के डीलर्स हैं, या शेयर्स बेचने वाले जो डीलर्स हैं, या लाइफ इंश्योरेंस करवाने वाले जो डीलर्स हैं, वो ऐसा काम करते हैं. एंड देन मैरली एट डिनर पार्टीज, और महज डिनर पार्टीज पर. ये ब्रोकर जो हैं क्यों करते हैं ये बातें? जब वो कहीं ठहरे होते हैं, और जी फिला बंदा था, असगर खान को मैंने एक मकान लेकर दिया था, तीसरे दिन ही, अभी उसे पेमेंट ही नहीं की थी, तीसरे दिन ही उसके मकान की ऑफर लग गई, 5 लाख उसको प्रॉफिट हो गया. वो जब ये बातें करते हैं तो दूसरे लोग उनकी बातों से अट्रैक्ट होते हैं, उनके करीब आते हैं, पब्लिसिटी करते हैं बातों से. Jack, how can you sit there calmly eating muffins when we are in the horrible trouble? तुम किस तरह पुरसकून होकर आराम से ये मफिन्स के मज़े उड़ा सकते हो जबकि हम एक बहुत ही खौफनाक मसले में फंसे हुए हैं. I can't make out, मैं तो समझ नहीं पा रहा तुम्हें. You seem to be perfectly heartless. तुम मुझे बिल्कुल ही हार्टलेस, पैशनलेस नजर आते हो. तुम्हारे अंदर तो कोई जज्बात ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं. तुम्हें मैं समझ नहीं पाया. मेक आउट का मतलब समझ नहीं पाया. Algernon, well I can't eat muffins in an agitated manner. हाँ, मैं मफन अब गड़बड़ाती सूरत हाल से तो नहीं खा सकता. मैं मफन हेजिटेट कर करके तो नहीं खा सकता. मैं मफन गिरा कर उठा कर पजलमेंट में तो नहीं खा सकता. मैं ऐसे मैंने तो नहीं शो कर सकता लगे मफन भी खा रहा हूँ कि मैं बहुत परेशान भी हूँ. हाँ, परेशान, पजलमेंट, परेशान होकर तो नहीं खा सकता मफन. द बटर वुड प्रोबेबली गेट ऑन माई कफ्स. अगर मैं थरथराते हुई उंगलियों के साथ पजलमेंट में मफन खाने की कोशिश करूँगा तो मफन पर लगा हुआ मक्खन वो मेरे कफ पर लग जाएगा. One should always eat muffins quite calmly. एक आदमी को मफन पुरसकून होकर खाने चाहिए. It is the only way to eat them. यही एक तरीका है मफन्स खाने का. Jack, any question? Okay. I say it's perfectly heartless. You are eating muffins at all. मैं कहता हूँ ओवरऑल तुम्हारा इस तरह मफन खाना शो करता है तुम्हारे सीने में तो दिल ही नहीं है. अंडर द सर्कमस्टेंसेस, वो भी ऐसी सूरत हाल में.
ऐसे हालात में तुम्हारा इस तरह मफन के मजे उड़ाना लगता है कि तुम्हारे सीने में दिल नहीं। Algernon, when I am in trouble, eating is the only thing that consoles me. जब मैं परेशान होता हूँ तो खाना पीना वह चीज़ है जो मुझे तसल्ली देता है। Indeed, when I am in really great trouble, दर हकीकत जब मैं वाकई ट्रबल में होता हूँ, as anyone who knows me intimately, जो शख्स भी मुझे दुश्मनी की हद तक जानता है। आप दुश्मन को सबसे ज़्यादा जानते होते हैं। कोई शख्स मुझे दुश्मनी की हद तक भी जानता है जो विल टेल यू, वो आपको बताएगा जनाब, आई रिफ्यूज एवरीथिंग, परेशानी में मैं हर चीज़ को इनकार कर देता हूँ, एक्सेप्ट फूड एंड ड्रिंक, सिवाय खाने पीने के सिवा हर चीज़ को रिफ्यूज़ करता हूँ परेशानी में। वो हमारा एक दोस्त था गगन, वो कहता था जब आपको महबूबा दुख दे या परेशानी हो तो आप 2 किलो दूध पी जाए, देसी घी का गिलास पी जाए, वो इस तरह कहता था, ठीक है, ताकि दुख बैलेंस हो जाए ना। और फिर जब आपको लड़की दुख देती है और आप कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे तो आपका तो मरियल चेहरा हो जाएगा, तो लड़की आपसे और नफरत करने लग जाएगी। अगर लड़की आपको दुख देगी और साथ आप खाएंगे पिएंगे तो क्या होगा, लड़की देखेगी भी लड़का है तो खूबसूरत जिसको मैं दुख दे रही हूँ, तो वो आपसे दोस्ती कर लेगी। ये हैं असल मोहब्बतियों के फार्मूले, ठीक है। आप इन चीज़ों को आपने कभी देखा नहीं। मैं अक्सर कहता हूँ कि आई एम लकी कि मैंने 2 तरह की ज़िंदगी देखी है, छोटे शहर की फारग रहने वाली फ़िलासफ़ीज़ और साइकोलॉजी और इन चीज़ों से भरी हुई ज़िंदगी, और शहर की तेज़ तर ज़िंदगी जहाँ पर वो फ़िलासफ़ी टिकटों पर बिकती है, ठीक है, बातें ही बेचते हैं ना, ठीक है, बातों का कारोबार करते हैं, ठीक है, लेकिन ये बड़ा कीमती कारोबार है। इससे इंसानी ज़िंदगियाँ बन जाती हैं, इससे इंसानी ज़िंदगियाँ तबाह भी हो जाती हैं। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 242 खोल लीजिए। जितनी भी हम बातें करते हैं, आइडियोलॉजी जो हमारी है, जो हम बिजनेस की, ज़िंदगी की, सर्वाइवल की, मोहब्बत की जो बातें भी हम करते हैं, वो प्रोग्रेसिव हैं या रिग्रेसिव हैं। प्रोग्रेसिव अगर बातें करेंगे तो लोग सारे तरक्की करते जाएंगे, अगर हम बातें रिग्रेसिव करेंगे, मायूसी वाली करेंगे, तो दुनिया सारे मायूस हो जाएगी, ठीक है। ये सारी उन लोगों के हाथ में है दुनिया, हम सोचते हैं, जो बातें करने वाले हैं, और बातें करने वाले सिर्फ हम हैं, ठीक है। जिससे एक पूरी बॉडी होती है, बॉडी के अंदर हाथ क्या करता है, मेहनत करता है, चीज़ को पकड़ता है, चीज़ को बनाता है, लेकिन ब्रेन उसे ऑर्डर देता है, जहन ऊपर बैठा होता है। हम लोग बस ब्रेन में होते हैं, ब्रेन है माशरे का, हम सजेस्ट करते हैं ऐसा नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसे होना चाहिए, अपने सेंसेस के साथ। चाहे घर है वो, चाहे मोहल्ले पर आपका प्लेटफार्म है, चाहे एक शहर आपका प्लेटफार्म है, जितनी आपकी जहन की ताकत है, बहरहाल बहुत लंबी बात है। तो हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, हम गगन की बात कर रहे थे, तो गगन ने बता दिया कि जी 2 किलो दूध, 1 गिलास देसी घी का पीना चाहिए अगर लड़की दुख दे तो। यहाँ पर ये जब एल्डरन को दुख मिला है तो देखिए वो भी क्या कर रहा है, वो मफन्स खाए जा रहा है, मक्खन खाए जा रहा है। एट द प्रेजेंट मोमेंट आई एम ईटिंग मफन्स बिकॉज आई एम अनहैप्पी, मैं इंतहाई नाखुश हूँ इसलिए मैं मफन खाए जा रहा हूँ। बिसाइड्स आई एम पार्टिकुलरली फॉन्ड ऑफ मफन्स, मैं ख़ास तौर पर मफन का बहुत शौकीन हूँ। राइजिंग, उठते हुए, जैक राइजिंग, जैक भी उठ जाता है। वेल दैट इज़ नो रीज़न वाई यू शुड ईट देम ऑल इन दैट ग्रीडी वाई, ये कोई रीज़न नहीं है कि तुम इस तरह लालची अंदाज में सारे मफन खाए जाओ। टेक्स मफन्स फ्रॉम एल्जर्नन, एल्जर्नन से मफन ले लेता है। एल्जर्नन ऑफरिंग टी केक, एल्जर्नन उसे टी केक उठा कर देता है। आई विश यू वुड हैव टी केक इंस्टेड, मेरे ख्याल में तुम मफन की जगह पर टी केक खा लो। आई डोंट लाइक टी केक, मैं तो टी केक पसंद नहीं करता। जैक, गुड हेवंस, खुदा के लिए,
I suppose a man may eat his own muffins in his own gardens. मैं अंदाज़ा करता हूँ एक आदमी को अपने ही बाग में बैठकर अपने ही मफन्स खाने चाहिए, यानी कि तुम अपने घर जाओ और वहीं जाके मफन खाओ. Aljan, but you have just said it was perfectly heartless to eat muffins. लेकिन तुमने अभी तो कहा है मफन खाना तो बिल्कुल हार्टलेस काम है, यानी कि पहले ही मेरे अंदर कोई जज्बात ही नहीं है, इसलिए मैं मफन खाए जा रहा हूँ तुम्हारे. अगर वाकई मेरे अंदर हार्ट होता तो मैं अपने घर जाकर अपने गार्डन में बैठ के अपने मफन खाता. मैं हूँ ही हार्टलेस आदमी. आई सेड इट वाज परफेक्टली हार्टलेस ऑफ यू. मैंने ये नहीं कहा था कि मफन खाना हार्टलेस है, मैंने ये कहा है कि तुम बड़े हार्टलेस किस्म के आदमी हो. अंडर द सर्कमस्टेंसेस, मुश्किल वक्त में भी खाना पीना करते रहते हो. दैट इज वेरी डिफरेंट थिंग. ये बहुत अजीबो गरीब चीज़ है, मुनफरद चीज़ है तुम्हारी. Aljanna, that may be, but the muffins are the same. हाँ, मेरे अंदर ये चीज़ डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मफन तो सेम है ना, वो चाहे मेरे घर की हो या तुम्हारे घर की. He seizes the muffin dish from Jack. वो जैक के मफन डिश को काबू कर लेता है, पकड़ लेता है. अब दोनों ने मफन डिश पकड़ी, वो कहता है मैं खाऊंगा, वो कहता है मैं खाऊंगा. जैक, LG, I wish to goodness you would go. मैं ये ख्वाहिश करता हूं कि तुम यहां से चले जाओ, यानी कि तुम मेरे इस घर से चले जाओ और अपने घर चले जाओ. Aljanna, you can't possibly ask me to go without having some dinner. तुम मुझे ये नहीं कह सकते कि तुम चले जाओ डिनर किए बगैर. ये मेहमान नवाजी हॉस्पिटैलिटी के असूल नहीं है कि बंदे को डिनर करा के फिर घर भेजना चाहिए. इट्स अबसर्ड, ये बेहुदा बात है. आई नेवर गो विदाउट माई डिनर. मैं अपने डिनर के बगैर कभी नहीं गया. नो वन एवर डज. कोई भी नहीं जाता एक्सेप्ट वेजिटेरियंस एंड पीपल लाइक दैट. बस जो वेजिटेरियन होते हैं, जो सिर्फ सब्जियों पर गुजारा करते हैं, वो डिनर किए बगैर मेज़बानों के घर से चले जाते हैं. Besides, I have just made arrangements with Dr. Chasuble to be christened at 5:45. दूसरी बात ये, मैंने तो अरेंजमेंट की हुई है डॉक्टर चेजिबल के साथ कि उसने मुझे क्रिश्चियन करना है 5:45 बजे. 5:45, 5:45 बजे. अंडर द नेम ऑफ अर्नेस्ट. अर्नेस्ट मेरा नाम रखना है उसने. डॉक्टर चेजिबल ने चर्च के अंदर इसे बिठाकर इसे पानी के अंदर डुबकी देकर और अलाम कलाम पढ़कर इसको क्रिश्चियन करना है. इसका नाम अर्नेस्ट रखना है. जैक, माय डियर फेलो, द सूनर यू गिव अप दैट नॉनसेंस द बेटर. जितनी जल्दी तुम ये नॉनसेंस आइडिया छोड़ दो उतना बेहतर है. इस नॉनसेंस आइडिया को छोड़ दो. आई मेड अरेंजमेंट्स दिस मॉर्निंग विद डॉक्टर चेजिबल. मैंने इस सुबह डॉक्टर चेजिबल के साथ वादा लिया है, बात की हुई है, अरेंजमेंट की हुई है, बी क्रिश्चियन माई सेल्फ एट 5:30, कि वो मुझे दोपहर के बाद 5:30 बजे क्रिश्चियन करेगा. उसका टाइम 5:45 का है, इसका टाइम 5:30 का है. एंड आई नेचुरली विल टेक द नेम ऑफ अर्नेस्ट. और फितरती तौर पर मैं नाम लूँगा अर्नेस्ट का. मेरा नाम तो अर्नेस्ट फितरती तौर पर होगा. ग्वेंडोलिन वुड विश इट, क्योंकि ग्वेंडोलिन ने इसकी ख्वाहिश की है. वी कांट बोथ बी क्रिश्चियन अर्नेस्ट. हम दोनों तो अर्नेस्ट नाम नहीं रख सकते ना. इट्स अब्सर्ड, ये तो बेहुदा काम होगा. बिसाइड्स आई हैव अ परफेक्ट राइट टू बी क्रिश्चियन इफ आई लाइक. और मेरा तो ये हक बनता है कि मैं क्रिश्चियन हो जाऊं, यानी कि नाम रख लूं अर्नेस्ट, अगर मैं चाहता हूं. क्यों इसका हक है? देयर इज नो एविडेंस एट ऑल, क्योंकि मेरे पास कोई एविडेंस ही नहीं है दैट आई हैव एवर बीन क्रिश्चियन बाय एनीबॉडी, कि मुझे किसी ने ज़िंदगी में क्रिश्चियन किया था. मैं तो एक लेदर बैग में मिला था. मेरा तो बैकग्राउंड ही कोई नहीं, मेरा तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, कोई सर्टिफिकेट ही नहीं है कि इसको क्रिश्चियन किया गया था. हाँ, तो मुझे तो क्रिश्चियन मैं हो जाता हूँ, मैं अपना नाम अर्नेस्ट रखता हूँ, तो ये नेचुरल है, रीजनेबल है. आई शुड थिंक इट एक्सट्रीमली प्रोबेबल आई नेवर वाज. मुझे सोचना चाहिए, मैं शदीद अंदाज़ा करता हूँ कि मैं पहले कभी क्रिश्चियन नहीं हुआ. एंड सो डज डॉक्टर चेजिबल. और डज चेजिबल के भी यही व्यूज़ हैं. डज का मतलब यही व्यूज़ हैं. और चेजिबल के भी यही व्यूज़ हैं कि मुझे क्रिश्चियन होना चाहिए, क्योंकि पहले पता नहीं मैं हुआ हूँ कि नहीं हुआ.
इट इज इंटायरली डिफरेंट इन योर केस, तुम्हारा मामला तो बिल्कुल मुनफरिद है। यू हैव बीन क्रिश्चियन ऑलरेडी, तुम पहले से ही क्रिश्चियन हो चुके हो। अल्जनन, यस बट आई हैव नॉट बीन क्रिश्चियन फॉर ईयर्स, लेकिन मैं कई सालों से क्रिश्चियन नहीं हुआ। मसला ये है, अरसा दराज हो गया कि मैं क्रिश्चियन हुआ नहीं हूं, बड़ा टाइम गुजर गया, इसलिए मुझे दोबारा क्रिश्चियन होना है। यस बट आई हैव नॉट बीन क्रिश्चियन फॉर ईयर्स, लेकिन मैं कई अरसे से क्रिश्चियन नहीं हुआ। ये जैक अल्जर्नन ने कहा। जैक के कहते हैं यस बट यू हैव बीन क्रिश्चियन, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, लेकिन तुम क्रिश्चियन हुए तो हो ना, ये अहम चीज है। अल्जर्नन, क्वाइट सो, ठीक है फिर। सो आई नो माई कॉन्स्टिट्यूशन कैन स्टैंड इट, मेरे ख्याल में मेरे असूल ये कहते हैं कि, मेरे असूल या इस गवर्नमेंट के असूल, आइन ये कहता है, इफ यू आर नॉट क्वाइट श्योर अबाउट यूर एवर हैविंग बीन क्रिश्चियन, अगर आप श्योर ही ना हो कि आप कभी क्रिश्चियन हुए हैं कि नहीं हुए, आई मस्ट से आई थिंक इट रेदर डेंजरस यू आर वेंचरिंग ऑन इट नाउ, तो मेरे ख्याल में ये इंतहाई डेंजरस बात होगी कि आप क्रिश्चियन होने के मामले पर गौर फिक्र करें या कोई एडवेंचर करें। यानी कि आप बात लगा रहा है जैक को, चलो मैं पहले क्रिश्चियन हुआ तो हूं ना, मैं भूल गया हूं, मैं दोबारा करवा रहा हूं, लेकिन तुम तो कभी भी नहीं हुए क्रिश्चियन ना, और तुम इस तरह का कोई एडवेंचर करोगे तो बड़ा खतरनाक हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, एडवेंचर का मतलब होता है मुहिम करना, कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम देना, एडवेंचर इसके मीनिंग में आता है। इट माइट मेक यू वेरी अनवेल, मेरे ख्याल में ये चीज़ तुम्हें बीमार भी कर सकती है। You can hardly have forgotten that someone very closely connected with you, याद रखो कि तुम्हारा एक बहुत ही करीबी शख्स was very nearly carried off his week, जो कि हो गया एक ही हफ्ते पहले इन पेरिस में बाय सवेयर चिल, इंतहाई चिल के साथ, सर्दी के साथ, ऑफ, मर गया। याद रखो तो मेरे लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है, तुम्हारा अभी तो एक रिश्तेदार एक हफ्ते पहले पेरिस में सर्दी से ही मरा है, जब वो तुम्हें क्रिश्चियन करेगा पादरी, तो पानी के खेल में, पानी के एक टब के अंदर जब तुम्हें डुबकी देगा, उसे कहते हैं इमर्जन, पहले भी हमने ये लफ्ज़ पढ़ा था, इमर्जन कहते हैं पानी का छिड़काव, मैंने कहा था, अब मैं कह रहा हूँ पानी के अंदर डुबकी देना, ठीक है, इसका सही मीनिंग है पानी में डुबकी देना। इसलिए मैंने दोबारा इस पॉइंट को उठाया है कि क्लियर हो जाइए कि यह पानी में गोता देना। तो पानी में अगर तुम्हें गोता दिया गया क्रिश्चियन करते हुए, तो तुम बीमार भी हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे खानदान के अंदर पहले भी एक बंदा सर्दी से ही मरा है। ओके जैक, यस बट यू सेड योरसेल्फ दैट अ सीवियर चिल वाज नॉट हेरिडिटरी, लेकिन तुमने खुद ही तो कहा था कि ये सर्दी लगने से मरना या शदीद सर्दी का झटका लगना, ये मरूसी नहीं होता, ये विरासती नहीं होता। जैसे शुगर है, विरासती होती है, बाप को है तो बेटे को भी हो जाती है, ठीक है, बेटियों को भी होती है। चलो शुक्र करो मेरे बेटा। होता है, ये मरूसी। अब जैक करे तुमने खुद ही तो कहा था कि सर्दी से मरना ये मरूसी नहीं है। अल्जन्नन, आई यूज नॉट टू बी, ये यूज नॉट है या वाज नॉट है? अच्छा, आई यूज नॉट टू बी, मेरे ख्याल में मैंने ये नहीं कहा था, या वाज नॉट है तो फिर भी इसका मतलब यही होगा कि मैंने नहीं कहा था। इट यूज नॉट टू बी, ठीक है, यही है। तो मैंने ऐसा नहीं कहा था, आई नो, मैं जानता हूं, बट आई डा से इट इज नाउ, लेकिन अब मैं जुर्रत करके कहता हूं कि अब ये है मारूसी। साइंस इज ऑलवेज मेकिंग वंडरफुल इम्प्रूवमेंट्स इन थिंग्स, साइंस बड़े कमाल किस्म की इम्प्रूवमेंट ला रही है चीज़ों के अंदर, साइंस आए रोज़ कोई नया इंकशाफ करती है। तो अब ये समझे मरूसी हो गया है। जैक पिकिंग अप द मफन डिश उठाते हुए, ओ दैट इज नॉनसेंस, ये बहुत ही बेहुदा बात है। यू आर ऑलवेज टॉकिंग नॉनसेंस, तुम नॉनसेंस बातें करते रहते हो हमेशा। अल्जनन, जैक यू आर एट द मफन्स अगेन, जैक तुम दोबारा मफन्स पर पहुंच गए। आई विश यू वुड नॉट,
मैं ख्वाहिश करता हूँ कि तुम ये ना खाओ। देयर आर ओनली 2 लेफ्ट, 2 ही तो बाकी बचे हैं। टेक्स देम, उठा लेता है। आई टोल्ड यू आई वॉज पर्टिकुलरली फॉन्ड ऑफ मफन्स, मैंने तुम्हें बताया है कि मैं मफन्स का बहुत ज़्यादा शौक रखता हूँ। बट आई हेट टी केक, जैक कहते लेकिन मैं टी केक पसंद नहीं करता, इसीलिए मुझे मफन खाने हैं। अलजन्नन, why not then do you allow tea cake to be served up for your guests, फिर क्यों तुम अलाउ करते हो टी केक्स को रखना, सर्व करना मेहमानों को अपने घर में। अगर तुम्हें टी केक पसंद नहीं तो अपने घर में तुम मेहमानों को टी केक क्यों प्रोवाइड करते हो, सर्व करते हो। व्हाट आइडियाज यू हैव ऑफ हॉस्पिटैलिटी, तुम्हारा हॉस्पिटैलिटी के बारे में क्या व्यू है, क्या राय है, मेहमान नवाजी के बारे में तुम्हारी क्या बात है, क्या राय है। अलजन्नन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू टू गो, मैंने तुम्हें पहले कहा है कि तुम यहाँ से चले जाओ। आई डोंट वॉन्ट यू हेयर, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे घर स्टे करो। वाई डोंट यू गो, तुम जाते क्यों नहीं। अलजन्नन, आई हैवंट क्वाइट फिनिश्ड माई टी येट, मैंने अभी तक अपनी चाय ख़त्म नहीं की। एंड देयर इज स्टिल 1 मफन लेफ्ट, एक मफन भी पड़ा हुआ है। जैक ग्राउंड्स, जैक ऐसे चिंगारता है या आवाज़ निकालता है या दुख से कराहता है, कराहता। एंड सिंक्स इनटू अ चेयर, चेयर में बैठ जाता है। वो उसे कहता है मेरे घर से चले जाओ, वो कहता है मैं चाय पी लूँ फिर अंदर चला जाता हूँ। अलजन्नन स्टिल कंटिन्यूज ईटिंग, अलजन्नन वो खाना पीना जारी रखता है। सो दैट इज द एंड ऑफ द एक्ट 2। नेक्स्ट एक्ट 3 में चलते हैं।